जेलेंस्की हार गए। यूक्रेन अपना शहर पोक्रोवास्क इस जंग में लाल सेना के आगे हार गया है। इस शहर के कई इलाकों में रूसी फौजें प्रवेश कर चुकी हैं और ये पूरा पोक्रोवास्क शहर खाली हो चुका है। ये पोक्रोवास्क शहर यूक्रेन के पूर्वी इलाके में है और जब यहाँ पे जंग शुरू हुई तो यहाँ करीब 60,000 लोग रहते थे और पिछले 3 साल की जंग में ज़्यादातर लोग शहर छोड़ चुके हैं। हालांकि चंद लोग अभी भी वहाँ पर हैं। पिछले कुछ दिनों तक इस शहर के भीतर और दूसरे इलाकों में भीषण लड़ाई होती रही, बंदूकें गरजती रहीं, गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल हुआ। लेकिन धीरे धीरे रूसी सैनिकों ने शहर को कब्जे में लेना शुरू कर दिया और यूक्रेनी सैनिक उनका लगातार मुकाबला करते रहे, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बाद वे भी क्या ही करते। हालांकि एक बहुत ज़रूरी बात ये समझने की है कि अब पोक्रोवास्क की जो पोजीशन है, जो उसकी मिलिट्री पोजीशन है, उसकी इम्पोर्टेंस है बहुत कम रह गई है। इसकी वजह यह है कि पहले ये शहर यूक्रेन की सप्लाई का बहुत बड़ा सेंटर था और यहाँ से डोनेट्स और जापोरिजिया जैसे इलाकों तक सामान पहुँचाया जाता था। लेकिन पिछले 3 साल की जंग में रूसी हमलों ने इस शहर की सड़कों और रेलवे को तबाह करके रख दिया। यूक्रेन को सप्लाई के नए रास्ते तलाशने पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि फौजी नज़रिए से रूस को इस शहर से अब कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी सवाल ये है कि पुतिन या रूस पोक्रोवास्क पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। जब उन्हें किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है, तब इस शहर को घेरने का उनका क्या मकसद है। दरअसल पोक्रोवास्क की जीत रूस के लिए अब एक सिंबॉलिक जीत है, सिंबॉलिक विन है। पुतिन की ये जीत साल 2023 में बखमुत के बाद रूस सबसे बड़ी जीत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कई बार इस शहर का नाम सार्वजनिक बयानों में ले चुके हों, मानो वो कहना चाह रहे हों कि अगला निशाना कीव है। यूक्रेन के लिए ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि हौसले और अपने अस्तित्व की, अपनी अस्मिता की लड़ाई रही। उसके जाबाज सैनिकों ने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा दिखाया। ये शहर आज भले ही इराक में तब्दील हो गया हो, लेकिन इसकी कहानी आने वाले वक्त में यूक्रेन का मुस्तकबिल तय कर देगी। क्या यूक्रेन की गिरावट से युद्ध का, इस जंग का एक नया चैप्टर शुरू होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पोक्रोवास्क का हर पत्थर युद्ध की नई कहानी कह रहा है। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यूक्रेन जंग शुरू क्यों हुई, आखिर रूस चाहता क्या है। दरअसल किसी ज़माने में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था और जब सोवियत संघ से टूटकर कई देश अलग हुए 1991 में, तो उनमें एक देश यूक्रेन भी था और वो आज़ाद हो गया। धीरे धीरे यूक्रेन पश्चिम की तरफ झुकने लगा, यानी वह यूरोपीय संघ और नाटो के करीब आया। इससे रूस को ये डर था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यूरोप के सैनिक उसकी सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। यहीं से तनाव शुरू हुआ। 2014 में यूक्रेन की सरकार बदली। ये नई सरकार पश्चिम देशों की समर्थक थी। रूस ने इस परिवर्तन को अपने खिलाफ कदम माना। उसी साल रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर कब्जा कर लिया और डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थक विद्रोह भड़क उठा। यहीं से युद्ध की नींव रख दी गई। डोनबास यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क का क्षेत्र, यहाँ की आबादी रूसी भाषा बोलती है, इसलिए रूस ने कहा हम अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। एक सच्चाई ये भी है कि डोनबास का इलाका मिनरल्स, कोल जैसी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। 2022 में रूस ने पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया। पहला लक्ष्य था राजधानी कीव पर कब्जा, लेकिन ये हो नहीं सका। तब रूस पीछे हटा और उसने अपनी रणनीति बदली। अब उसका मकसद है यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा करना, यानी डोनबास,
जापोरिजिया और खेरसोन पर कब्जा करना। दरअसल रूस अब इन्हें एक बफर जोन बनाना चाहता है ताकि नाटो उससे दूर रहे। पुतिन कहते हैं ये रूस की सुरक्षा की लड़ाई है, लेकिन ज़्यादातर देश मानते हैं कि रूस की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है और वो अपने पुराने सोवियत इलाकों पर फिर से असर बनाना चाहता है। धन्यवाद।